तो समुद्र के पानी में डाल दो ताकि समुद्र में रहने वाले जीव और इसको खा जाए, या इसके शरीर को आग से भूंज दूं, इसका ये भारी भरकम शरीर और राख की ढेरी में बदल जाए, या इसको जमीन के अंदर गड़ा दूं। बता दो क्यों कि इसने तेरे 5 पुत्रों की हत्या की। बता। और उस समय द्रौपदी का निर्णय होता है कि ना अर्जुन, तुम्हें ये मालूम है कि ये मेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तो है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये हमारे गुरुजी का बेटा है, ये हमारे गुरुजी का बेटा है, ये द्रोणाचार्य जी का बेटा है। और मालूम है इसके हत्या करने से अगर मेरे को 5 पुत्र मिल जाएं तो उसकी हत्या करेंगे। जब इसकी हत्या करने से भी मेरे पुत्र नहीं मिलने वाले तो ये तो दोषी है, लेकिन इसकी मां का क्या दोष, अर्थात हमारी गुरबानी का क्या दोष। और जब हमारी गुरबानी को यह मालूम होगा कि मेरे पुत्र की हत्या अर्जुन ने कर दिया, तो अपने पुत्र के वियोग में हमारी गुरबानी की आंखों से जितने आंसू इस धरती पर गिरेंगे उतने बरस तक हमको नरक में रहना पड़ेगा, उतने बरस तक नरक में रहना पड़ेगा है। इसलिए इसको छोड़ दो। और ऐसा जब द्रौपदी का आदेश हुआ, माने ऐसी वीरांगनाएं हमारे इस भारत भूमि में हुई कि इतना कुछ क्षति होने के बाद भी और अपनी उदारता का परिचय दिया हो। कायरता का परिचय नहीं, उदारता का परिचय दिया। ऐसी वीरांगनाएं महिलाएं हमारी इस धरती में हुई और जिनका इतिहास हम सुनने जा रहे हैं ना। अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकलवाई गई, उसके बाल बनवाए गए, अपमानित करके उसको भेज दिया गया। और इधर भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए, और भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आके और द्वारिकापुरी जाने की तैयारी में लगे। आज भगवान की विदाई समारोह का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज भगवान को जाना है द्वारिकापुरी, और बस लाखों लोग भगवान के विदाई समारोह में उपस्थित हुए। और भगवान जैसे ही रथ में आरूढ़ होने वाले थे, जैसे ही भगवान रथ में आरूढ़ हो, भगवान का एक पैर रथ में चला गया, दूसरा पैर जाने ही वाला था, तभी भगवान ने देखा, भगवान ने एक दृश्य देखा। क्या कि एक महिला, एक स्त्री सफेद साड़ी पहने हुए और बड़ी वेग से भगवान की तरफ दौड़ी चली आ रही है और बड़े जोर से चिल्ला रही है कि पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगत पते, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। भगवान तत्क्षण समझ गए कि ये कोई नहीं, ये तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु तो महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया है, लेकिन ये उसकी पत्नी है, उत्तरा है। और उत्तरा इस समय अपने उदर में और एक सुंदर भक्त को धारण किए हुए, सुंदर बालक को धारण किए हुए है। और ये अश्वत्थामा उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए, उसका गर्भ नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। इसीलिए तो उत्तरा मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है कि हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और जानते हैं मेरे भगवान इतने दयालु, भगवान के विषय पर यह कहा जाता है कि भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। ये कहा जाता है कि नहीं कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन आप जान लो कि भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए कहीं भी चले जाते हैं। और आज उत्तरा का गर्भ नष्ट ना हो, उत्तरा के संतान की रक्षा के लिए, और भगवान तत्क्षण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे, उत्तरा के गर्भ में चलेंगे। भगवान का एक मायाधारी स्वरूप, लीलाधारी स्वरूप और रथ के ऊपर खड़ा है, और भगवान का एक दिव्य स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गया है। इस धरती की उत्तरा पहली नारी है, ध्यान देना। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा इस धरती की पहली नारी है जिसने एक ही समय में अपने गर्भ में भगवान और भक्त दोनों को अपने गर्भ में धारण करके रखा। एक ही से इस धरती की पहली नारी है उत्तरा। भगवान जैसी उत्तरा के गर्भ में गए,
अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो उत्तरा का गर्भ जला जा रहा था, भगवान के पहुंचते ही गर्भ शीतल हो गया महाराज, ठंडा हो गया, प्रकाशित हो गया, सुभाषित हो गया, महकने लगा महाराज। और उत्तरा के गर्भ में भगवान के भक्त ही पल रहे थे, जिनका नाम परीक्षित था। परीक्षित को ही तो उत्तरा ने धारण करके रखा, जो इस कथा के प्रधान यजमान बने हैं। और जैसी महाराज परीक्षित की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी, अपलक दृष्टि से महाराज परीक्षित और भगवान की मूर्ति का दर्शन करते रहे। भगवान मंद मंद मुस्कुराते खड़े रहे। और जैसी ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त हुआ, भगवान उत्तरा के गर्भ से पुनः बाहर आ गए। इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। और जैसी भगवान बाहर आए, दौड़ी दौड़ी कुंती आई, कुंती बुआ आई और भगवान के सामने हाथ जोड़ के कुंती बुआ खड़ी हो गई। बोले कन्हैया, आज मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। अरे मेरे को तो अभी मालूम हुआ है कि तुम्हारी जाने की तैयारी हो गई, तुम द्वारिकापुरी जा रहे हो, लेकिन कन्हैया अभी तक तुम अपने मन से हस्तिनापुर में रुके हो और आज मेरे मन से रुको, आज मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। और कुंती बुआ ने भगवान को रोक लिया महाराज। और जब रोका और भगवान को एक सुंदर सिंहासन में कुंती बुआ ने बैठाया, सुंदर थाली में आरती सजाई कुंती बुआ ने और सुंदर भगवान को माला पहनाया। सुंदर भगवान की आरती कुंती बुआ उतारने लगी और बड़ी सुंदर कुंती बुआ ने स्तुति भगवान की किया क्या कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने और नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। भगवान ने कहा, अरे बुआ